हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी। गाइस, वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर देना। तो हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहता है शुयांग से कि शुयांग, अपने दोस्तों से कहो मुझे छोड़े, देखो इन लोगों ने मुझे ही पकड़ लिया है। शुयांग कहता है कि नी हुसैन, वनिंग, तुमने वांग जी और विंग को क्यों पकड़ रखा है? नी हुसैन कहता है लेकिन इस लड़के ने इस लड़की को छेड़ा बिना फालतू में। शुयांग कहता है कि हाँ नी हुसैन, ये लड़की इसको फंसा रही है। नी हुसैन कहता है मतलब क्या है? तब शुयांग आता है और उसको सारी चीजें बताता है। उसके बाद नी हुसैन कहता है इसका मतलब ये लड़की वैन चाओ की गर्लफ्रेंड है ना? वांगलिंग जाओ कहती है कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है कि मैं वैन चाओ की गर्लफ्रेंड हूँ? तुम सारे के सारे पुलिस वाले मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? जहाँ पे शुयांग कहता है कि तुम वैन चाओ की गर्लफ्रेंड हो, है ना? और हम वहां पे वैन चाओ को ढूंढने गए थे। वांगलिंग जाओ कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? वैसे वैन चाओ को तुम लोग ढूंढ क्यों रहे हो? जहाँ पे शुयांग कहता है कि वो कुछ कहने ही वाला था कि शाओ शिनचैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप हमें माफ करिए। वो कहता है नहीं हुसैन से कि इसे छोड़ दो। शुयांग कहता है कि बट क्यों छोड़ दो, हमें इससे पूछताछ नहीं करनी है। शाओ शिनचैन कहता है कि तुम चुप रहो, नी हुसैन इसे छोड़ दो। नी हुसैन कहता है कि ठीक है। उसके बाद वांगलिंगजा को छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे वांगलिंगजा गुस्से से उन सबको देख रही थी। वो कहती है तुम सब पे मैं केस करूंगी, तुम लोगों ने मेरी जो कि सुनवाई नहीं करी है, ये मुझे छेड़ रहा था और उसके बावजूद भी तुमने इसे अरेस्ट नहीं किया, उल्टा मुझे अरेस्ट कर दिया। तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, तुम लोगों को मैं देख लूंगी बाद में। वैसे कहते हुए वहां से चली जाती है। जहाँ पे शाओ शिनचैन कहता है कि तुमने इसे अरेस्ट ही क्यों किया? शुयांग कहता है कि अगर हम उसे अरेस्ट कर लेते तो हमें और भी ज्यादा कुछ चीजें पता चल जाती। शाओ शिनचैन कहता है बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता है कि वैनचाओ ने ये सब किया है या नहीं, क्योंकि अभी हमें उसके भी फिंगरप्रिंट्स चाहिए। अगर उस फिंगरप्रिंट से उसके फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं तो इसका मतलब ये सब वैनचाओ ने किया है। जहाँ पे शुयांग कहता है कि फिंगरप्रिंट्स कब आएंगे, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट? जहाँ पे शाओ शिनचैन कहता है कि बस आने ही वाली है वो रिपोर्ट। और विंग और लैंजेन, हमने तुम्हें कहा था कि हमें करने दो काम। अगर तुम ही खुद करना चाहते हो तो हमें फिर क्यों कहा है? तुमने जाके इतना अच्छा खासा मौका खो दिया। और इस शुयांग ने तुम्हें बताया ही क्यों था लैंजेन कि वो वहां पर है? हम इतना अच्छे खासे उसको पकड़ लेते और उससे फिर सारी चीजें उगलवा लेते, लेकिन तुम्हारे चक्कर में वो हमारे हाथ से निकल गया। ज्यादा विंग कहता है कि हाँ यही बात मैं इससे कह रहा था, हीरो बनने चला था ना ये, तो ज्यादा हीरो जो बनना था इससे हीरो नहीं बनेगा ये। जाके उसको भगा दिया। और फिर मैं क्या करूं इस इंसान का? शाओ शिनचैन कहता है विंग के पास जाते हुए, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। शाओ शिनचैन कहता है कि वैसे तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। जहाँ पे लैंजन उन सबकी तरफ देख रहा था। विंग कहता है मैं। शाओ शिनचैन कहता है कि हाँ बताओ। विंग कहता है कि वो क्या है ना कि मैं। तभी लैंजन कहता है कि वो लड़की है, वो लड़की नहीं लड़का है। सबके सब शॉक। शुयांग कहता है कि मतलब, मैं तो सोच रहा था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लैंसन कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सारी बातें उन लोगों को बताता है, मतलब ये नहीं बताता कि विंग एक मरमेड है, बस वो ये बताता है कि वो एक लड़का है और वो जो मोती है वो इसी का ही है। और इसका वो मोती इसके मतलब खानदानी मोती है। वो ऐसे ही बता देता है घुमा फिरा के उन लोगों को बातें, क्योंकि वो रियलिटी नहीं बता सकता इन सबको। उसके बाद शाओ शिनचैन कहता है कि अच्छा ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। वो लोग कहते हैं कि फिर कहते हैं कि ठीक है, हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। तभी हमें दिखा जाता है, श्रेयांक कहता है कि ठीक है वांग जी, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम से कोई गड़बड़ी मत करना। अगर तुमने कोई गड़बड़ी करी तो फिर देख लेना, तुम ऐसे खुद केस को हाथ में नहीं ले सकते, ये रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें पता है ना? लैंजन कहता है कि सॉरी मैंने ये सब किया, लेकिन मुझे उसे पकड़ना था, क्योंकि मैं मैं कुछ अलग ही जुगाड़ में लगा हुआ था। श्रेयांक कहता है कि तुम्हारा जुगाड़ मुझे नहीं पता। खैर रात भी बहुत हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। शाओशिनचैन कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो अभी? इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है क्या? श्रेयांक कहता है कि बट रात बहुत हो चुकी है, हमें खाना खाने जाना चाहिए। लैंजन कहता है कि हम भी जा रहे हैं। वो विंग का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। विंग तो बहुत गुस्से में था, क्योंकि एक तो उसके हाथ से वो वो चला गया वेंचाओ, और उसके उसी के साथ लैंजन ने उसका दिमाग खराब कर दिया पुलिस स्टेशन में। लैंजन कहता है कि विंग क्या हुआ? विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, अपने काम से काम रखो। लैंजन को पता है कि विंग का दिमाग खराब है। लैंजन आता है विंग के पास और विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। वो ऐसा कहता है, विंग को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और उसको एक बहुत अच्छा सा खाना खिलाता है। विंग कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लैंजन कहता है जरूरत है इसीलिए कर रहा हूँ।
ज्यादा भाव मत खाओ। विंग कहता है कि कर क्यों रहे हो फिर, जब मैं भाव ही खा रहा हूँ तो। लैंसन कहता है चुपचाप खाना खा लो और चलो यहाँ से, रात हो चुकी है, सोना भी है। विंग कहता है पागल कहीं का खड़ूस। उसके बाद हमें दिखा जाता है जहाँ पे रात बहुत हो चुकी थी। विंग और लैंसन जो कि घर आते हैं, घर आने के बाद वो अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पे श्याओ शिनचैन जो था कि वो वैन चाओ के फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फिंगरप्रिंट्स वैन चाओ के कैसे मिलेंगे, वो वैन चाओ से मिलेगा उसके बाद ही उसको फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। शाओ शिनचैन और शुयांग दोनों जुगाड़ लगा रहे थे कि वैन चाओ से वो कैसे मिले, क्योंकि लैंजन ने सारा काम खराब पहले से ही कर दिया है। लैंजन अगर वो सब नहीं करता तो वो शाओ वैन चाओ को अच्छे से पकड़ सकते थे, लेकिन वैन चाओ के फिंगरप्रिंट्स एक बार उस मोती के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए तो उसके बाद कंफर्म है कि वो वैन चाओ ही है जिसने मोती चोरी किया था। उसके बाद ये लोग वैन चाओ को आराम से पकड़ सकते हैं। उनके पास पहले बात तो एक सबूत हो जाएगा वैन चाओ के खिलाफ, उसके बाद ये लोग वैन चाओ को पकड़ना स्टार्ट करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है विंग और वांगजी जो कि लड़ रहे थे, जहाँ पे वांगजी कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ना उस मोती को ढूंढने की। विंग कहता है कि कब से कोशिश कर रहे हो, कब ढूंढोगे तुम उसे, क्या तुम मुझे बताओगे। वांगजी कहता है कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, ढूंढ रहे हैं हम सब, वैसा कहता है। अब हमें दिखा जाता है थोड़े दिनों बाद का और सीन, जहाँ पे शुयांग ने जैसे तैसे करके वेंचाओ के फिंगरप्रिंट्स ले आया था। वो कहता है कि ये देखो वेंचाओ के फिंगरप्रिंट्स, जहाँ पे शाओशिनचैन देख के शौक था क्योंकि वेंचाओ के फिंगरप्रिंट्स उस मोती के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे। इसका मतलब ये कंफर्म है कि वो मोती चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ ही है। जहाँ पे वो ये इन्फॉर्मेशन लैंजन को देता है। लैंजन कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि ये वेंचाओ ही है, क्योंकि मैं धोखा नहीं खा सकता। वो ऐसा कहता है क्योंकि वांगजी उसकी आंखों को याद करता है जो आईज उसने कैमरे में देखी थी। वो कहता है कि नहीं, यह वैन चाओ ही था। वो कहता है कि अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है तो इसका मतलब अब मुझे आगे क्या करना है वो डिसाइड करना होगा। वैन चाओ, बहुत खेला तुम्हें चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं खिलाऊंगा तुम्हें चूहे बिल्ली का खेल। बस रुक जाओ, तुम थोड़ा वेट करो। वह ऐसा सोचता है मन में। तभी हमें दिखा जाता है विंग जो कि वेंचाओ को ढूंढने निकल चुका था। वो अपनी पावर्स की मदद से वेंचाओ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब हमें दिखा जाता है जहाँ पे वांगजी उसको ढूंढने गया था, विंग को। विंग वेंचाओ को ढूंढ रहा था और वांगजी विंग को ढूंढ रहा था। उसे पता है ये पागलपंती करेगा, इधर उधर जाएगा, ढूंढ तो पाएगा नहीं कुछ भी। वो ऐसा सोचते हुए विंग के पीछे जाता है। वो विंग को कॉल करता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं वो अपना एड्रेस बताता है कि वो कहाँ है। वो एक सुनसान सी जगह पे था जहाँ पे उसको ऐसा फील हुआ कि उसका मोती आसपास ही है। तभी उसे एक शख्स दिखता है जो भागने की कोशिश कर रहा था, शायद किसी से तो बच के वो भाग रहा था। विंग जब उस तरफ देखता है तो सोचता है ये भाग क्यों रहा है वैसे। वो उसका पीछा करता है। विंग यहाँ पे घूमता है। इस वक्त विंग लड़की बन के घूम रहा था ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। वो उस आदमी के पीछे पीछे जाता है जो भाग रहा था और जो उसको पकड़ रहा था। तभी वो उस गली से बाहर निकलता है। विंग डर जाता है। विंग सोचता है क्या मुझे इसका पीछा करना चाहिए। तभी उसको एक एनर्जी फील होती है जो कि उसके मोती की थी, बहुत स्ट्रांग। विंग कहता है कि नहीं, ये मेरा मोती। वो उन वो चोर के पीछे एक आदमी भाग रहा था और उस आदमी के पीछे विंग भाग रहा था। तभी हमें दिखा जाता है जहाँ पे वो चोर तो चला गया था लेकिन वो आदमी जिसने मास्क और कैप लगाया हुआ था वो वहां पे खड़ा हो चुका था। वो कहता है कि ये मेरे हाथ से निकल कैसे गया। हाँ, वैसे भी वो इतनी कीमती चीज नहीं थी, असली चीज तो मेरे पास है। हाँ। वो ऐसा कहते हुए अपने हाथ को ओपन करता है जहाँ पे एक मोती चमक रहा था। अब हमें दिखा जाता है वो कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ ही था। विंग को इतना ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी फील होती है मोती के अपने पास कि वो दिखता है वेंचाओ को और कहता है कि रुक जाओ तुम वहीं पर। वैसे चिल्ला देता है जहाँ पे वेंचाओ पीछे की ओर देखता है जहाँ पे विंग था। वो विंग को देखकर शॉक, वो कहता है कि तुम कौन हो। विंग कहता है कि तुम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे कहते हुए वेंचाओ की तरफ जाता है। तभी वहां से लैंजन आ जाता है। लैंजन को देखने के बाद वेंचाओ वहां से भागने लगता है। विंग उसके पीछे भाग रहा था और वांगजी विंग के पीछे। वो इस गली से उस गली जा रहा था। तभी विंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वेंचाओ एक जगह छुप के रहता है और वो विंग के पैरों में अपने टांग को अड़ा देता है जिससे विंग वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद वेंचाओ वहां से भाग जाता है। अब हमें दिखा जाता है जहाँ पे विंग चिल्लाता ही रह जाता है, रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा पर्ल मुझे वापस करो। वैसे चिल्लाता है। तभी वांगजी वहां पे आता है और विंग को उठाता है और कहते हैं कि क्या हुआ विंग। विंग कहता है उस इंसान को पकड़ो लैंजन, जल्दी जाके, वो मेरा मोती लेके भाग रहा है, उसके पास ही मोती है, मैंने फील किया। वांगजी कहता है कि हाँ। वो उस तरफ देखते जहाँ पे अब वहां पर कोई नहीं था। वांगजी कहता है कि अब वो वहां से भाग चुका है। विंग विंग कहता है तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। हाँ, वो मेरा मोती लेके दोबारा भाग गया। वांगजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस बस तुम वेट करो, मैं उसको जल्द ही पकड़ लूंगा।
विंग उसकी तरफ गुस्से से देखता कहता है कि तुम कब से जल्दी पकड़ रहे हो उसे, बताओगे मुझे? विंग कहता है "हाँ, बस और थोड़े से दिन सब्र करो।" वो ऐसा कहता है। वो विंग के हाथों को पकड़कर उसे उठाता है, जहाँ पे विंग के हाथ छिल चुके थे। वो कहता है कि आओ, यहाँ आओ। विंग उसके साथ जाता है। वांग जी उसको बैठाता है बेंच पर और कहता है कि लगा लिया ना चोट? तुम मेरे बिना पूछे क्यों करते हो ये सब? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा मोती तुम्हें देकर रहूंगा, बस कुछ दिन सब्र नहीं कर सकते? विंग कहता है, "और कितना सब्र कर लूं? बताओ मुझे। मुझे अपने घर भी जाना है, मेरे फादर मेरा इंतजार कर रहे होंगे।" रंजन शॉक हो जाता है क्योंकि वो डर गया था। विंग ऐसा चिल्ला रहा था क्योंकि वो इमोशनल हो चुका था, क्योंकि वो इतनी महंगी चीज को खुद की नहीं खो सकता था और इतने दिनों से उसे मिल भी नहीं रहा है। विंग कहता है इससे अच्छा तो मैं लूं ना, यहाँ से चला जाऊं। वांगचू कहता है लेकिन नहीं, वो तो हमें उससे वापस ले नहीं होगा, वरना ये सबके लिए खतरनाक हो सकता है। विंग कहता है तुम क्या क्या बकवास कर रहे हो, मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है। वांगचू कहता है कि चलो घर, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाऊंगा। उसके बाद वो विंग को घर ले आता है। घर में आने के बाद वो विंग के जख्मों पर मेडिसिन लगाता है, जहाँ पे विंग वांगचू को दिखता है वो उसकी कितने अच्छे से मेडिसिन लगा रहा है। विंग शॉक था कि कब से ये इतनी केयर करने लगा उसकी। विंग कहता है कि थोड़ा धीरे से लगाओ ना, दर्द हो रहा है। वांगचू कहता है कि थोड़ा तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा विंग दर्द को। विंग कहता है कि नहीं हो रहा, बहुत तेज छिल गया है। वांगचू कहता है बस हो गया, बस ये साफ कर दूं वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। विंग कहता है हम मरमिट से, हमें इन्फेक्शन नहीं होता, समझे? वांगचू कहता है बस बस अब चुप हो जाओ। वो ऐसा कहता है। उसके बाद विंग कहता है मुझे भूख लगी है, कुछ बनाया है तुमने खाने के लिए? वांगजी कहता है कि अभी तो नहीं बनाया, लेकिन मैं बना दूंगा तुम्हारे लिए। विंग कहता है जल्दी बनाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वैसा कहते हुए वहां से चला जाता है और वांगजी खाना बनाने के लिए चला जाता है। वांगजी खाना बना लेता है। विंग आता है और खाना खाने लगता है। विंग कहता है इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया, मैं क्या करूं? मुझे अब समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं इस टेंशन को भुलाना चाहता हूँ। वांगजी विंग की तरफ देखता है, एक नोटी सी स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं इसमें? विंग कहता है क्या? वांगच कहता है मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद तुम पूरी तरह से भूल जाओगे, कुछ टाइम के लिए, सब कुछ, टेंशन वेंशन सब। विंग कहता है क्या सच में तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? लैंसन कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। विंग कहता है तो तुम मुझे दो ना, तुम बोल क्यों रहे हो? खाना खाने के बाद वांग जी सोफे पर बैठाता है विंग को और कहता है यहाँ बैठो, मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद वो वाइन की बोतल ले आता है उठाकर और वहां पे एक दो गिलास लाता है, वाइन की बोतल रखता है और खुद भी विंग के पास बैठ जाता है और कहता है कि वो चीज ये है, एक जादुई पानी। विंग कहता है मतलब? वांगचू से समझाता है ये एक ऐसी चीज है जिसे पीने के बाद तुम खुद को जन्नत में महसूस करोगे। विंग कहता है वैसे मैंने आज तक तुम्हें ये पीते हुए नहीं देखा। वांगचू कहता है मैं नहीं पीता क्योंकि इतने दिनों से अंकल थे ना, इसलिए। विंग कहता है वैसे ये तुम अंकल के सामने नहीं पीते, इसका मतलब इसमें कुछ गलत है क्या? वांगचू कहता है कि नहीं नहीं, तुम पी सकते हो। विंग कहता है कि तुम मुझे जहर तो नहीं पिला रहे मेरे से पीछे छुड़वाने के चक्कर में? वांगचू कहता है कि ओह, तुम्हें पीना है तो पियो, वरना जाके सो जाओ, लेकिन मुझे तो पीना है आज। वैसा कहते हुए एक अपने ग्लास में डालकर पीने लगता है। फिंग उसको देखता है पीता हुआ तो वो समझ जाता है कि जहर तो नहीं पिला रहा। उसके बाद वो भी अपने ग्लास में डालता है और उसके बाद उसे भी पीने लगता है। वो थोड़ी देर पीने के बाद विंग को थोड़ी देर में ही चढ़ जाती है। वांगजू को अभी नहीं चढ़ी थी क्योंकि वो पीता रहता है तो वो झेल सकता है, लेकिन विंग फर्स्ट टाइम पी रहा है तो एक सिप लेता है, उसी में वो उसकी हालत टाइट हो जाती है, उसके चिक्स वगैरह सब रेड हो जाते हैं। वो कहता है थोड़ी देर में वो नशे में हो जाता है। वो वांगजी से कहता है कि ये तो सच में कमाल की है, ये तुमने मुझे अभी तक दी क्यों नहीं थी? इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है ना, मैं अपने सारी परेशानी को भूल चुका हूँ। हाँ, मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं धरती पे हूं ही नहीं। लैंसन कहता है देखा है, यही तो इसका कमाल है, इसे पीने के बाद इंसान धरती पर रहता ही नहीं है। विंग कहता है वैसे अच्छा ही है ना ये, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, ये तुमने अगर मुझे पहले दी होती ना तो सच में मैं सारी टेंशन को भूल चुका होता। वांगजी कहता है कि तुम्हें थोड़ी और पीनी चाहिए, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता है हाँ हाँ। वो थोड़ी सी और पीता है। इसके बाद वो और लेने वाला था, वांगजी कहता है बस अब नहीं। विंग कहता है बस थोड़ी सी दे दो ना प्लीज। वांगजी कहता है नहीं, अब नहीं मिलेगी, थोड़ी सी भी नहीं मिलेगी। विंग कहता है हाँ थोड़ी सी दे दो ना बस। वांगजी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। बस कहते हुए बोतल को उठाकर फ्रिज में रख देता है और कहता है कि हाँ बस। उसके बाद वहां पर सोफे पर बैठ जाता है। विंग कहता है कि गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है मुझे। वांगजी कहता है कि गर्मी लग रही है, एसी ऑन है? विंग कहता है नहीं, गर्मी लग रही है। वो अपने शर्ट के दो बटन्स को ओपन कर लेता है, जहाँ पे वांगजी की शर्ट की दो बटन्स पहले से ही ओपन थी। विंग भी अपने शर्ट की दो बटन्स को ओपन कर लेता है। वो कहते हैं कि गर्मी, एसी को थोड़ा पावर उसका बढ़ाओ।
वांगजी कहता है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। विंग कहता है कि नहीं नहीं करो। वांगजी कहता है नहीं ना। विंग अपनी शर्ट के और बटन्स को निकालने लगता है। वांगजी विंग को देखता है, उसकी आईज डार्क हो रही थी। विंग कहता है कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है इसे पीने के बाद, बहुत गर्मी है। हाँ। वांगजी कहता है कि विंग तुम ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है कि बस कुछ नहीं, इससे मुझे परेशानी हो रही है शर्ट से। और ऐसा कहते हैं वो शर्ट को अपनी शोल्डर से गिरा देता है, जहाँ पे वांगजी उसके शोल्डर्स को देख रहा था, जो कि शार्प शाइनी थी। वांगजी कहता है वी। विंग कहता है कि लैंसन मुझे कुछ हो रहा है। वांगजी कहता है कि क्या। विंग कहता है बहुत कुछ, कुछ तो हो रहा है। लैंसन कहता है विंग। वो ऐसे कहते हुए विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर पर वापस से उसकी शर्ट को रख देता है। विंग कहता है कि ओह इसे मत करो ना। वो ऐसे कहते हुए वो वापस से अपने शोल्डर से अपने शर्ट को नीचे उतार देता है। वांगजी कहता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है वांगजी कुछ हो रहा है। वांगजी कहते क्या। विंग वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे अब इस टाइम ना वांगजी विंग को इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था ना कि क्या बताए। विंग वांगजी को देखता है और वो उठ जाता है। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग जाके वांगजी की गोद में बैठ जाता है और उसके नेक के अराउंड अपने हाथों को लपेट लेता है और कहता है कि वांगजी। वांगजी कहता है कि विंग कहता है कि वो मैं। वांगजी कहता है कि क्या। तभी विंग की नजर उसके लिप्स पर जाती है। वो कहता है कि वो मैं कह रहा था कि। वांगजी कहता है कि कहो ना क्या कह रहे थे, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। विंग कहता है कि वो ऐसा कहते हुए सीधा वांगजी के लिप्स पर अटैक कर देता है। जब विंग ने खुद इसको किस किया तो उसके बाद वांगजी कहाँ रुकने वाला था, वो विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। उसके बाद वो उसके लिप्स को छोड़ता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि ये तुम्हारी मर्जी है। जहाँ पे ये दोनों ही हल्के फुल्के ड्रंक थे, क्योंकि वांगजी भी अब ज्यादा होश में नहीं था। उसे भी नहीं पता वो ठीक से क्या कर रहा है क्या नहीं, सिर्फ उसका भी जो मन कर रहा था वही कर रहा था और विंग का भी सेम था, उसको भी जो मन कर रहा था वो भी वही कर रहा था। वो कहता है कि वांगजी। वांगजी कहता है कि वो ऐसा कहते हुए विंग उसके शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है और उसकी शर्ट की सारी बटन्स को ओपन कर देता है। वांगजी कहता है ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है विंग। विंग कहता है कि मैं इस खतरे को मोल लेना चाहता हूँ, मैं इस खतरे को फील करना चाहता हूँ वांगजी। वैसा कहते हुए वांगजी की शर्ट को हटा देता है उसकी बॉडी से और उसके चेस्ट पे और उसकी एब्स पे अपने हैंड्स को फिराने लगता है। विंग वांगजी कहता है कि विंग ये बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है कि कुछ बुरा नहीं होगा। विंग को होश नहीं था अब। विंग उसके नेक पर किस करने लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम गए। वैसा कहते हुए विंग को फिर से डीपली किस करता है, उसके नेक बाइट करने लगता है। उसके बाद वांगजी कहता है कि वे मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। विंग कहता है कि सेम, मैं भी आज तुम्हें फील करना चाहता हूँ और मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। पता नहीं मेरी बॉडी क्यों तुम्हें चाह रही है इतना ज्यादा। वांगजी कहते कि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ विंग, बहुत बुरी तरह से। उनके बीच में इतनी हॉटनेस बढ़ चुकी थी कि वांगजी विंग के पैंट्स को वहीं पे निकाल देता है। उसने शॉर्ट पैंट ही पहनी हुई थी विंग ने। वो अपने जिप को ओपन करता है और वहीं पर विंग के साथ कनेक्ट होने लगता है। विंग कहता है कि दर्द हो रहा है। वांगजी कहता है कि हम वो सब कर रहे हैं, बिना दर्द होए ये अंदर जाएगा नहीं, इसमें दर्द ही होता है। थोड़ी देर दर्द होगा उसके बाद तुम्हें एंजॉय फील होगा। विंग कहता नहीं इस तरह और दर्द हो रहा है। नहीं वांगजी इसे हम ये नहीं करते हैं। वांगजी कहता है अब ये करे बिना हम रह भी नहीं सकते। वैसे कहते हैं विंग को गोद में उठा लेता है और कहते हैं कि हमें बेडरूम में चलना चाहिए, वहां पे सब कुछ अच्छे से होगा। वैसा कहते हुए बेडरूम में ले आता है विंग को। वो बेड पर विंग को पुश करता है। उसके बाद वो दिल सताए कर बैठे ना मुसीबत की कोशिश। वहाँ पे वो वांगजी को कहता है वांगजी स्टॉप इट। वांगजी कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो मौन कर रहा था, वांगजी कहता है कि थोड़ी देर में बहुत एंजॉय मिलेगा तुम्हें। अब हमें दिखा जाता है कि विंग को सच में एंजॉय मिल रहा था, वो एंजॉय कर रहा था और वांगजी से कह रहा था कि तुम एंजॉय कर रहे हो ना। विंग कहता है कि हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। मुझे लग रहा है दिल मुझे लग रहा है कि सताए मैं कर हेवन में आ बैठे गया हूँ। ना वांगजी मोहब्बत कहता है कि की ऑफ कोर्स कोशिश। ये ऐसे ही लगता है। और क्या तुम्हें और चाहिए। विंग कहता है कि हाँ प्लीज रुकना मत, वैसे कह रहा था। अब हमें दिखाया जाता है स्मॉल विंग का सीन सीधा, जहाँ पे फंगजी और विंग एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। तभी अचानक से विंग की आईज ओपन होती है। वो खुद को और वांगजी को देखता है और वो एक मरमेड है, वो रात की चीजों को नहीं भूल सकता, इसलिए क्योंकि मरमेड है इस वजह से उसकी जो मेमोरी है
वो बहुत ही ज्यादा मतलब तेज है, वो सब बहुत कुछ याद कर सकता है। उसको इतना ड्रंक वो उस टाइम पे हो जाता है पीने के बाद, लेकिन पीने के बाद वो ड्रंक हो जाता है, लेकिन मेमोरीज की मतलब याददाश्त तो उसकी नहीं जाती। इसने उसने वो ये दूसरी बार पिया था, पहली बार उसने पार्टी में पिया था और ये दूसरी बार पिया था। फिंग जब उठता है वो वांगजी को देखता है, खुद को देखता है, और वो याद करता है कि रात को क्या क्या हुआ है उनके बीच। वो उठकर सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। वो उसके उठने की वजह से वांगजी भी उठ जाता है। वांगजी विंग को देखता है जो कि वॉशरूम में भागा इतनी तेज। वांगजी शॉक था, लेकिन उसे पता है विंग को इस चीज से बहुत बुरा लगा होगा। वांगजी भी कुछ नहीं भूला, क्योंकि वो पहले से ही ड्रिंक करता है, तो वो सारी चीजें भूल नहीं सकता। उस टाइम भले वो नशे में था, लेकिन उसको भी चीजें याद थी सारी। विंग वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है बेड पर वांगजी नहीं था। वांगजी दूसरे वॉशरूम में जा चुका था, दूसरे रूम के वॉशरूम में। विंग बाहर आता है, वांगजी नहीं था। वो जैसे तैसे नीचे आता है, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर है, इसलिए उसको उतना ज्यादा पेन नहीं हो रहा था। वो देखता है नीचे आकर, कोई भी नहीं था। तभी वांगजी ऊपर से नीचे आता है दूसरे कमरे से। वांगजी कहता है कि विंग तुम सुबह। विंग कहता है बस वांगजी, तुमने मेरा फायदा उठाया है। वो सीधा ये बोलता है। वांगजी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगजी नीचे आता है। विंग जल्दी से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुमने कर लिया ना जो तुम्हें करना था। तुम्हें बस यही करना था ना मेरे साथ, इसीलिए तुमने मेरा मोती ढूंढ कर नहीं दे रहे थे ना। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था, मुझे अंकल के साथ ही चले जाना चाहिए था। वांगजी कहता है कि विंग तुम समझने की कोशिश करो, मैं ड्रंक हो चुका था उस टाइम पे। विंग कहता है कि हाँ, इसीलिए तुमने मेरे साथ वो सब कर दिया। वांगजी कहता है कि विंग। विंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना वांगजी। वांगजी कहता है कि सुनो तो। विंग ऐसा कहते हुए मुंह फुलाते हुए वहां से चला जाता है। वांगजी लेकिन विंग को देखता है, वो ठीक ठाक ही चल रहा है। विंग कहता है कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, मैं खुद ढूंढ लूंगा अपना मोती। वो अपने कमरे की तरफ जाता है। वांगजी शौक था। तभी थोड़ी देर बाद विंग एक बैग को लेकर आता है छोटे से, जिसमें उसके थोड़े बहुत कपड़े थे। विंग कहता है मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं खुद अपना मोती ढूंढ लूंगा, मुझे नहीं रहना है एक मिनट भी। वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए सोफे पर पुश करते हुए कहते कि क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। उसका चिन को ऊपर करता है और कहता है कि मैं जो भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। विंग कहता है इसका मतलब तुमने जो मेरे साथ रात में किया वो भी तुमने सोच समझ कर किया था? वांगजी कहता है मैं ड्रंक था उस टाइम पे। समझ में आई बात? विंग कहता है वैसे एक बात बताओ, तुम चाहते क्यों हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम मेरा मोती मुझे देने वाले थे, लेकिन तुमने वो खो दिया। अब तुम्हारे पास मेरा मोती नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास रहकर करूं क्या? बताओगे मुझे? लैंसन कहते हैं क्योंकि तुम्हें तुम्हारा मोती मेरे पास रहकर ही मिलेगा, मैं उसे ढूंढवा रहा हूँ ना, उसके बाद लेके चले जाना अपना मोती। क्योंकि मैं कोई गिल्ट नहीं पालना चाहता अपने मन में कि मैं किसी की माँ की आखिरी निशानी उसे दे नहीं पाया। समझ में आई बात तुम्हें? इसीलिए जब तक मोती नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। रिंग कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांगजी कहता है मोती मिलने के बाद मार डालूंगा, ठीक है? वैसा कहता है, और विंग को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे बैठे रहो चुपचाप शांति से। वैसा कहते हैं, उसका बैग उसके कमरे में जाके रख देता है। विंग कहता है कि हाँ। वांगजी कहता है उसे एक मिस्टेक समझ के भूल जाओ। विंग कहता है उसे भूल जाओ? मैं कैसे भूल जाऊं? क्या बोल रहा है ये इंसान, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसा कहता है। वांगजी जाता है और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और रात की बात को याद करने लगता है कि रात को उनके बीच सारी चीजें कैसे हुई। विंग बड़बड़ा ही जा रहा था। वो कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, तुमने मेरा फायदा उठाया, ये वो बाकी चीजें। लैंजन ब्रेकफास्ट को टेबल पे लगाता है और कहता है कि अच्छा, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? ओह, क्या तुम रात की बात को खुद याद करोगे, या फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं अच्छे से कि पहले शुरुआत किसने की थी? विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? लैंजन कहता है कि ये मत बोलो मेरे पास प्रूफ नहीं, हॉल में एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है और आधी चीजें तो हॉल में ही हो चुकी थी हमारे बीच, तो मैं वो सीसीटीवी तुम्हें चेक करवा सकता हूँ। वैसे कहते हुए अपने फोन को बाहर निकालता है और कहते कि ये देखो। वो सारे सीसीटीवी फोटोज को विंग के साथ देखने लगता है प्ले करके, और जब सीसीटीवी देखते हैं तो उसमें वही सारी चीजें रात वाली दिखाई जाती है कि विंग ही आके वांगजी की गोद में बैठ गया था और उसने पहले सारी चीजें स्टार्ट की थी। विंग देखता है उस फोटोज को, उस वीडियो को, तो वो शॉक था। उसे याद थी लेकिन वो फिर भी बड़बड़ाया जाता। वांगजी कहता है तो जान बूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करा करो। समझ में आई बात तुम्हारे? जो हो गया सो हो गया। ब्रेकफास्ट करो और चलते हैं हम अपने काम पे, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। वैसा कहते हुए खुद ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम्हें करना है तो आ जाओ, नहीं करना तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत काम है वैसे भी। वैसा कहता है विंग से, जहाँ पे विंग शॉक था। उसे पता है कि सारी चीजें उसी ने स्टार्ट की है, तो ये सब तो होना ही था। अब हमें दिखा जाता है कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पे वांगजी श्रेयांग से कॉल करके कहता है श्रेयांग यार तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने वेंचा को ढूंढा? श्रेयांग कहता है कि मुझे वो मिल नहीं रहा है, मैं वो है ही नहीं चाइना के अंदर कहीं पे भी। मैंने उसको सब जगह पोस्टर्स लगवा दिए हैं कि वैन चाओ के बारे में, लेकिन वैन चाओ ऐसा सीक्रेट बंदा, मतलब उसके बारे में कोई
न्यूज ही नहीं है बाहर, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है किसी को। बस वो एक बिजनेस में दिखा था, कुछ दिनों के लिए वो बिजनेस वर्ल्ड में आया था, बस थोड़ी बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उसके इंफॉर्मेशन ही नहीं है कुछ। वंश कहता है कि अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा, वैसा कहता है, और कहता है कि वैन जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस तुम मेरे ऊपर हाथ लग जाओ। वो ऐसा कहता है। अब हमें दिखा जाता है जहाँ पे वैन चाओ, वांग खुद वैन चाओ के इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि वो क्या करता है, इस वक्त क्या कर रहा है और कहाँ है। जहाँ पे वांग कुछ ज्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसको एक जानकारी जरूर मिल जाती है, जो कि थी वा, वांग लिंगजाओ के बारे में। वो वांग लिंगजाओ की फोटो को देखता है, वो लैपटॉप में वैन चाओ के बारे में ही सर्च कर रहा था। वांग लिंगजाओ, उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो सोचता है कभी कभी तो वैनचाओ वांग लिंगजाओ से मिलता है, इसका मतलब अगर मुझे वैनचाओ तक पहुंचना है तो पहले वांग लिंगजाओ से बात करनी होगी। हाँ, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे नहीं लगता वो मुझसे बात करना चाहेगी, लेकिन आखिरी रास्ता यही है। वो ऐसा कहते हुए वांग लिंगजाओ के घर के पास खड़ा था। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है ना, शाम के 4 बज चुके थे तकरीबन, वो जैसे ही घर के पास जाता है तो उसको ना कुछ फील होता है जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। तभी वो सोचता है कि यार चिल्ला कौन रहा है। वो घर के अंदर एंटर करता है, तभी वो देखता है कि एक रूम से चिल्लाने की आवाज आ रही है, जहाँ पे जो कि वांग लिंगजाओ की वॉइस थी। वो कहती, वैन चाओ बस रुक जाओ, मार डालोगे क्या मुझे। वैन चाओ कहता है कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ। वांग जी को समझ आता है कि क्या कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या ये लोग अभी कर रहे हैं, मैं इन्हें पकड़ने के लिए आया था। लेकिन तभी विंग वांग जी को कॉल करता है और कहता है कि वांग जी तुम कहाँ हो। वांग जी कहता है कि मैं कहाँ हूँ का क्या मतलब है। विंग कहता है कि जल्दी से घर आओ। वांग जी कहता है कि अभी इस वक्त यहाँ जाना सेफ नहीं है। वैसे मुझे पता तो चल गया है ना कि वेंचा यहाँ आता रहता है, इसका मतलब है कि मैं कर सकता हूँ। वांग जी उसके घर में घुस गया था, जहाँ पे वो टेबल पे फोन को देखता है, जो कि शायद वेंचाओ का था। वो उस फोन को ओपन करता है तो देखता है वो वेंचाओ का ही फोन था। वो कहता है कि इस फोन के जरिए मैं उस वेंचाओ का पता लगा सकता हूँ। वो आसपास देखता है, वो सीक्रेट चिप को लगा देता है वहां पे उस फोन के अंदर। वो देखता है कि यहाँ सीसीटीवी तो नहीं है ना कहीं, अगर सीसीटीवी हुई तो वो कैप्चर हो जाएगा सीसीटीवी में। शायद वहां सीसीटीवी थी। वो एक चिप जैसी चीज निकालता है और सीसीटीवी में ऐड कर देता है, मतलब लगा देता है छुपा कर। इसके बाद उसकी फोटोज कैप्चर नहीं होगी और वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। वो वापस से घर आता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। फंक्श कहता है कि नहीं। विंग कहता है ये देखो शुयांग ने क्या भेजा है। विंग कहता है क्या। वांगजी कहता है क्या, ये देखो शुयांग ने भेजा है कि जो वन चाओ है वो 5 दिन बाद यहाँ से चला जाएगा। मतलब विंग कहता है मतलब 5 दिन बाद वो चाइना छोड़कर किसी और देश जा रहा है। विंग लैंसन कहता है इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है, 5 दिन बाद। इसका मतलब कि हम विंग कहता है कि शुयांग ने मुझसे कहा है कि हमें एयरपोर्ट पे रहना चाहिए, वो एयरपोर्ट ही पर ही आएगा। मैं और शाओशिन चैन जो कि एयरपोर्ट पे जाएंगे, और शुयांग और तुम वो मेट्रो स्टेशन जाना, क्योंकि वो मेट्रो स्टेशन से जाएगा। अगर वो मेट्रो स्टेशन पे पकड़ा गया तो सही है, वरना हम उसे एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे। जहाँ पे लैंसन कहता है कि क्या है एयरपोर्ट पे, अच्छा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि ठीक है हम 5 दिन बाद देखेंगे, फिलहाल तो हमें कुछ और करना चाहिए। विंग कहता है क्या। वांगजी कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो मुझे करना है तो मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। अब हमें दिखा जाता है सीधा 5 दिन बाद का सीन, जहाँ पे इनको कम से कम काफी दिन हो चुके थे वेंचाओ को ढूंढते हुए। विंग कहता है कि बस अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, अब हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि उसे ऐसे ढूंढना मुश्किल था। अगर वो एयरपोर्ट, क्योंकि अगर वो कंट्री से बाहर जा रहा है तो या तो वो मेट्रो स्टेशन से जाएगा या फिर वो एयरपोर्ट से जाएगा, और बाकी सभी एयरपोर्ट्स पे जो वेंचाओ की पोस्टर से वो लगवा दी गई थी, मतलब सिक्योरिटी अलर्ट कर दी थी सबने कि ये शख्स कहीं मिलेगा तो उन्हें ढूंढना है। लेकिन जो वेंचाओ है वो भेस बदल कर भी जा सकता है, इस बात का डर था। वांगजी कहता है कि नहीं हम उसे ऐसे नहीं पकड़ सकते। वांगजी कहता है कि मैं कहीं और जाऊंगा। वो शुयांग से मना कर देता है कि मैं नहीं आने वाला। वांगजी कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। विंग को पूरा पक्का विश्वास था कि वांग जी एयरपोर्ट पर जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जो देखा था ना उसके फेस पे उस टाइम पे बताते वक्त उसे लगा नहीं था कि वांग जी जाएगा एयरपोर्ट पे। इसलिए वो भी शाओशिन चैन को मना कर देता है, क्योंकि वो वांग जी के पीछे जाना चाहता था। वांग जी उसको नहीं लेके जाता ना, उसे बताना चाहता था। विंग कहता है कि मुझे बताना क्यों नहीं चाहता, कहीं मेरा मुंह देना नहीं चाहता।
फिर से ये मोती ले लेकर मुझे देगा नहीं, वैसा सोचता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है जहाँ पे वांगजी अपने फोन को निकालता है। शाम के तकरीबन 7:30 बज चुके थे। वांगजी कहता है कि बस अब तो तुम गए वैन चाओ, वैसा सोचता है। वो कहता है लास्ट मोमेंट में ही मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, देखो कैसे। उसे पता है कि वैन चाओ शातिर है, वो एयरपोर्ट से तो जाएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा वो एरोप्लेन से, वो जाएगा बोट के रास्ते, क्योंकि अगर वो एरोप्लेन से गया तो उसे पक्का पता है कि वो लोग उसे पकड़ लेंगे। इसलिए वांगजी अपनी जो कार है वो भगा देता है वांग लिंगजाओ के घर की तरफ, और वो अपनी जो फोन में देखता है लोकेशन वैन चाओ की कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है। वो उसको फॉलो करने लगता है वैन चाओ को। और इतने दिनों से वांगजी ने वैन चाओ को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो वैन चाओ को एक ही दम धप्पा खाना चाहता था। वांगजी को पुराना हिसाब किताब भी बराबर करना है वैन चाओ से। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी को मिल जाती है वैन चाओ की गाड़ी, और वैन चाओ जो कि कब से नोटिस कर रहा था कि ये कार उसका पीछा कर रही है। जहाँ पे वैन चाओ बहुत स्पीड में कार चलाने लगता है, वांगजी भी अपनी कार को स्पीड में भगाता है। वो वैन चाओ की कार की तरफ देखता है और उसको आंख मारते हुए कहता है कि और ब्रो कैसा है तू। वैन चाओ कहता है कि क्या ये यहाँ भी आ गया। वैन चाओ ने अभी भी मास्क एंड कैप लगा रखी थी। वैन चाओ अपनी गाड़ी को दूसरे डायरेक्शन में घुमा देता है। वांगजी कहता है कि बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, तू तो गया बेटे। वैसा कहते हुए वैन चाओ की गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी को भगाता है। ऐसे करते हुए वो वैन चाओ जो था वो वांगजी को एक सुनसान एरिया की तरफ ले आया था, और वांगजी जो था कि अचानक से अपनी गाड़ी को वैन चाओ के आगे ले आता है। वैन चाओ चाहता ही था इस जगह पे वांगजी को लाना। उसके बाद वो बाहर निकलता है गाड़ी से, वांगजी भी बाहर निकलता है। आसपास